एक दिन 1 मिनट के लिए लोकसभा में जो खर्च होता है लगभग 2.5 लाख खर्च। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है वे जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र के लिए जवाबदेह होते हैं वो ऐसे उलूल जुलूल बातें में उलझ जाते हैं या उलझा देते हैं लोगों को, जिससे देश में तनाव पैदा होता है। एक व्यक्ति बोल रहा, प्रसंग कोई और था और ठाकुर की कुआं का चर्चा शुरू कर दिया उन्होंने। मनोज झा जी चर्चा के दौरान किसी ऐसे विषय को छेड़ देना जिससे जनभावनाओं पर ठेस पहुंचे, किसी खास जाति किसी खास वर्ग पर ठेस पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये लोग एक उन्मादी माहौल पैदा करना चाहते हैं। और सुखद बात यह है कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। जो के दोनों सदन और केंद्र के दोनों सदन में ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि ऐसे लोग अमर्यादित टिप्पणी न करें, राष्ट्रतोरक विचार न फैलावें। आनंद मोहन जी ने भी मांग किया है। कल पूर्णिया में चर्चा, कल मैं उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी मांग किया है। सबसे पहले उन्होंने ही मांग किया, सब उसके साथ हम लोगों ने भी मांग किया है कि भाई जिसमें करोड़ों खर्च किया जाता है, जहाँ से लोगों की मुस्तकबिल का फैसला तय होता है, देश का दिशा और दशा तय किया जाता है, उस घर में उस महापंचायत में बैठ करके लोगों को गाली दें, ओछी हरकत करें। सावित्रीबाई फुले जैसे आज भी हम अपने बच्चे को बताते हैं कि प्रथम महिला शिक्षिका कौन है, तो बड़ी आदर से लोग बोलते हैं सावित्रीबाई फुले। हमारे देश के प्रतीक बहुत बड़े समाज सुधारक कौन है आधुनिक भारत में, समकालीन भारत में, तो सबसे पहला नाम भीमराव अम्बेडकर साहब का आता है। ये दोनों के तीनों व्यक्ति ने कभी जीवन में समाज तोड़क बात नहीं उठाया। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जो पूरे देश को इन दिनों भ्रम में रख करके युवाओं के भविष्य को और ऐसे तो पूरे देश के भविष्य को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जी हाँ, कोई जो मर्जी आता है सदन में कुछ भी बोल लेता है और माहौल देखिए कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। चाहे वो मतलब औरंगजेब की कब्र खोदने की बात हो या वक्फ बिल से स्टार्ट करते हुए कुछ जमींदारों के बारे में बोल देना हो या कहीं और से कुछ बोले और राणा सांगा के बारे में बोल दो। ये 3 मुद्दे पर जो है देश में आग लगाने की कोशिश हुई। क्या लग रहा है ओंकार सिंह जी, क्या होना चाहिए? देखिए, आप लोगों को पता है कि एक दिन 1 मिनट के लिए लोकसभा में जो खर्च होता है लगभग 2.5 लाख खर्च होता है। 2.5 लाख 1 मिनट में खर्च होता है लोकसभा में। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है वे जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र के लिए जवाबदेह होते हैं, जिन्हें देश की जनता का मुस्तकबिल उनके भविष्य का फैसला करना होता है, वो ऐसे उलूल जुलूल बातें में उलझ जाते हैं या उलझा देते हैं लोगों को, जिससे देश में तनाव पैदा होता है। हमने देखा है। आप कहते हैं तबाह होता है, मोदी जी तो कह रहे हैं देश विकसित हो रहा है। नहीं, देश तो विकसित हो रहा है, लेकिन कुछ लोग आंतरिक कलह पैदा करके। आंतरिक कलह कौन? बिना मोदी जी के सहमति के, बिना मोदी जी के मतलब इच्छा के कोई परिंदा नहीं मार सकता। अब मैं एक प्रसंग बता रहा हूँ और चर्चा में काफी सुर्खी में रहा जी। पिछले साल महिला बिल पर चर्चा होनी थी जी। और चर्चा हो रही थी। एक तेज तर्रार सांसद जिन्होंने जमीन पर कुछ नहीं किया है जी, शायद उनके गृह जिला उनके गृह क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ना तो समाज से सरोकार रहा है, ना ही आम लोगों से कोई। खुल के बोल दीजिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ। प्रसंग कोई और था और ठाकुर की कुआं का चर्चा शुरू कर दिया उन्होंने। मनोज झा जी डायरेक्ट तौर पर ही कहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा, आपने अभी देखा कि वक्फ बिल पर चर्चा होनी थी और चर्चा हो रही थी। लोकतंत्र की खूबसूरती है सहमति असहमति दोनों हो, प्रतिरोध भी हो विरोध भी हो, लेकिन चर्चा के दौरान किसी ऐसे विषय को छेड़ देना जिससे जनभावनाओं पर ठेस पहुंचे, किसी खास जाति किसी खास वर्ग पर ठेस पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये लोग एक उन्मादी माहौल पैदा करना चाहते हैं। उनका भी नाम बोल दीजिए। पप्पू जी बोल रहे हैं ऐसे, मतलब उनको तो सजा हुई है और जो है मतलब किसी तरह से बच गए फांसी से। ये नहीं हम लोगों के संस्कार में है। आखिर चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच रहते हैं।
लेकिन समाज को इस तरह से उद्वेलित करना या उन्मादी माहौल फैलाना, उन्माद तो बन गया था, बिहार में उबाल होने वाला था। उबाल होने वाला था। और सुखद बात यह है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। आज लोकसभा में या विधानसभा में, राज्यों के दोनों सदन में और केंद्र के दोनों सदन में ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि ऐसे लोग अमर्यादित टिप्पणी न करें, राष्ट्रतोड़क विचार न फैलावें, देश को असहजता की ओर न। क्या उपाय है? मोदी जी इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसके लिए अगर मोदी जी जिम्मेवार नहीं तो हर कोई मुंह उठा के बोल रहा है। यहाँ पे रामजी लाल सुमन नहीं बोल दिया, आग लगी हुई है आगरा में, देखिए। इसका जवाब मिल रहा है, इसका जवाब मिल रहा है। नहीं तो आप लोग मोदी जी को क्यों छोड़ देते हैं? जो मेन व्यक्ति है वही तो सब कुछ करा रहे हैं। ये मोदी जी कैसे करवा रहे हैं भाई? आप कानून बनाइए। कानून बनने की बात चल रही है, हम लोगों ने पत्र लिखा है और मांग किया है। हमारे एक नेता भाई आनंद मोहन जी ने भी मांग किया है। कल पूर्णिया में चर्चा, कल मैं उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी मांग किया है। सबसे पहले उन्होंने ही मांग किया साहब, उसके साथ हम लोगों ने भी मांग किया है कि भाई जिसमें करोड़ों खर्च किया जाता है, जहाँ से लोगों की मुस्तकबिल का फैसला तय होता है, देश का दिशा और दशा तय किया जाता है, उस घर में, उस महापंचायत में बैठ करके लोगों को गाली दें, ओछी हरकत करें। अब तो शिवाजी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पैर के अंगूठे से टीका लगाया शिवाजी को। देखने गए थे क्या? ये ऐसे लोग अब वोट बैंक को साधने के लिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। उनकी बात तो छोड़िए, कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ, नाम के आगे डॉक्टर लगा के बैठे हुए हैं, वो ओबीसी को डरा रहे हैं, पिछड़ों के बीच जाकर डरा रहे हैं कि अंबेडकर साहब को फलना आदमी ने गाली दिया था। सावित्रीबाई फुले, जिसे आज भी हम अपने बच्चों को बताते हैं कि प्रथम महिला शिक्षिका कौन है, तो बड़ी आदर से लोग बोलते हैं सावित्रीबाई फुले। हमारे देश के प्रतीक बहुत बड़े समाज सुधारक कौन है आधुनिक भारत में, समकालीन भारत में, तो सबसे पहला नाम भीमराव अंबेडकर साहब का आता है। ये दोनों के तीनों व्यक्ति ने कभी जीवन में समाज तोड़क बात नहीं उठाया, लेकिन उनके आड़ में कुछ लोग ओबीसी समाज तथा कथित मैं जाति को नहीं मानता हूँ। आप मोदी जी और बीजेपी को बार बार बख्श दे रहे हैं, वॉक ओवर दे रहे हैं, सारी बातों का जिम्मेवार उनको मांगा जा रहा है। पहले मुझे कंप्लीट करने दें। ये ऐसे लोग हैं ओबीसी को डराते हैं, पिछड़ों को अगड़ों से डराते हैं, और सारांश यही निकलता है, बड़े दर्शन बड़े ज्ञान देते हैं लोगों के बीच जाकर के। कोई नाम के आगे प्रोफेसर लगा रखे हैं, कुछ लोग सफल भी हुए, और उनका मंशा है कि तुम डरो और मुझे मसीहा मान लो। अच्छा। और जब तक वो डरे रहेंगे ऐसे लोग मसीहा बनते रहेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ा ही प्रेरणाप्रद बात। उनको सजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप सुनिए, अंबेडकर साहब ने समाज को दिशा दिया था, बड़े समाज सुधार। मेरे भी आदर्श है वो, मेरे आदर्श बिरसा मुंडा भी हैं, सिद्धू कानू भी है, विवेकानंद भी हैं, डॉक्टर प्रसाद जी भी हैं, जेपी साहब भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, अच्छा, चंद्रशेखर जी हैं, हमारे आदर्श अभी के प्रधानमंत्री जी भी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और राणा सांगा को छोड़ दिया। राणा सांगा तो हमारे आदर्श थे, वो तो हमारे आधार हैं, आधार चिरा रहे हैं। अच्छा। जिस राणा सांगा को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है देश में, वह राणा सांगा बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और मेवाड़ के इतिहास को उल्टा के देखिए, रविदास को राजगुरु का दर्जा मेवाड़ परिवार ही सबसे पहले दिया था। महारानी झाली उनकी शिष्या थी, मीराबाई भी शिष्या थी। जी, महारानी झाली पहले शिष्या थी, उसके बाद मीराबाई शिक्षा बनी। जाके इतिहास पढ़िए। जिस राणा सांगा के विषय में कहा जाता है, राणा सांगा जब तक जीवित रहे हिंदुस्तान सुरक्षित रहा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजपूतों ने जो है दलितों को माथे पे बिठा के रखा और उनको दलित विरोधी बताया जा रहा है। सम्मान दिया। भगवान रामचंद्र जी के इतिहास से उल्टा करके देखिए राणा सांगा तक के इतिहास को। अरे इतिहास तो पता होनी चाहिए भाई। हमने एक दिन कहा था कि वर्ल्ड क्लेम हिस्टोरियन जितने भी हैं, शर्मा साहब हो, जीएम शर्मा साहब हो, या गौरी शंकर ओझा जी हो, या जो भी बड़े बड़े इतिहासकार हैं, वामपंथी छोड़ के, वामपंथी तो अंग्रेजों के बख्शीश पर लिखे गए हैं, अंग्रेजों के द्वारा किराएदार लेखक थे ये लोग। लेकिन जो भी वैश्विक स्तर के, विश्व स्तर के या भारत स्तर के बड़े बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। बल्कि ये बताइए, कोई कुछ बोल ही रहा है, श्री राम को दिया जा रहा है गाली। इस देश में ऐसे लोग भी हैं, कुछ बोलते हैं शंभू को मारा, ये कि जिसको जो कल को उनके बारे में भी सदन में बोला जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। समाज को असहज करने के लिए, राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग नफरत, घृणा और डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और उसका मंशा यही है
जब तक नफरत, डर और घृणा रहेगा उनके बीच में, उनकी राजनीति चलती रहेगी। ऐसे ही उपाय क्या है, कैसे बंद होगा? इसके लिए यही सबसे बड़ी उपाय है कि एक सख्त कानून बने और ऐसे लोग जो लोगों के बीच में नफरत और घृणा पैदा कर रहे हैं, ओबीसी को डरा रहे हैं, पिछड़ी जाति को डरा रहे हैं। क्या लग रहा है कि मोदी जी चाहते हैं ये बंद हो? इन लोगों को काम दिया जाए भाई, समाज के बीच जाके लोगों को मदद करो। मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मोदी जी तो बेहतर काम कर रहे हैं। ओबीसी है तो ओबीसी को समझाएं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ कि मोदी जी क्या है, ये भी जानना नहीं चाहता हूँ। उनकी मंशा, देश के प्रति समर्पणता, देश के प्रति गंभीरता, जवाबदेही को मैं देख रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि ओंकार सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी को साफ साफ बख्शते नजर आ रहे हैं और उन्हीं से आशा भी है कि वही कानून बनाएंगे, पास करेंगे और महापुरुषों का अपमान सदन में कम से कम नहीं होगा, बंद होगा। पर जनता सब देखती है, अगर मोदी जी सच्चे हैं तो जल्दी ही कानून लाएंगे, और लाएंगे कि नहीं लाएंगे अगले कुछ दिनों, कुछ महीने में पता चल जाएगा। मिलते हैं फिर कभी किसी और जगह, किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।